बच्चों, तो आज हम शुरू करते हैं इस वीडियो में हिंदी से। तो इसमें पहले हम जो 4 लेसन कर चुके हैं उनका कुछ थोड़ा सा अभ्यास दिया है कि आपने अभी तक कितना सीखा है, उसके बारे में हम थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्नलिखित शब्दों के सही अर्थ दिए गए बॉक्स में लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे शब्द लिखे हैं। इन शब्दों को हमने इस बॉक्स में लिखना है। लिखना क्या है, देखो ये जो शब्द जो आगे लिखे हैं, ठीक है, इनका अर्थ हमने उस बॉक्स में लिखना है। और अर्थ के लिए भी हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। देखो जैसे पहले से हम शुरू करते हैं। ये लिखा है नवाता, झुकाना। अब इसमें 2 शब्द दिए हैं, एक तो झूमना। आपको पता दोनों का होना चाहिए। झूमना होता है नाचना, जैसे कि हम खुशी में झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं। और झुकाता होता है झुकना। ठीक है, तो नवाता का मतलब होता है झुकाता, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बरखा। देखो बरखा किसको कहते हैं, अगर आपको इसके अर्थ का पता होगा तभी तो आप इन दोनों में से ढूंढ पाओगे। बरखा होती है वर्षा, बरसात। अब इसमें ढूंढेंगे हम। ये वन लिखा है, वन ये नहीं है, तो इसको हम इरेज कर दिया। तो क्या है, ये है वर्षा, तो इसका सही उत्तर क्या है, वर्षा आएगा। इसको हम यहाँ पे बॉक्स में लिख देंगे। संकट, संकट का सही अर्थ होता है मुसीबत, तकलीफ। ठीक है, तो ये मुसीबत। और काटना क्या होता है, व्यतीत करना, बिताना, जैसे कि समय काटना। ठीक है, या फिर लकड़ी काटना। इसके भी देखो 2 अर्थ हैं। काटना जो है इसके भी 2 अर्थ हैं। एक तो बिताना, समय के लिए आ जाएगा। अगर कहे कि काटना, एक और अर्थ आएगा लकड़ी को काटना। ठीक है, तो इसके बहुत सारे ऐसे शब्द हैं हमारे हिंदी और इंग्लिश में जिनके एक ही शब्द के एक से ज्यादा अर्थ होते हैं। कुआर, कुआर मास होता है ये, तो ये अश्विन मास होता है, ये महीने का नाम है। तो इसको आप इसमें लिख देंगे। आगे क्या है, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखो। वाक्यांश क्या होता है, जैसे कोई वाक्य का अंश होता है, वाक्य जमा अंश, तो इससे बनता है वाक्यांश, किसी वाक्य का भाग। और उसमें क्या होता है, अब इसमें कहा है कि एक शब्द लिखना है, उस एक शब्द में ही इसका अर्थ आ जाना चाहिए। कम बोलने वाला, ऐसा आदमी जो बहुत कम बोलता है, ज्यादा बातें नहीं करता, तो उसको हम कहेंगे मितभाषी। मैं पहले भी आपकी बुक में लिखवा चुका हूं, तो आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। साथ काम करने वाला, मैंने एक दिन बताया था आपको, जो साथ पढ़ता है हमारे और साथ काम करता है, दोनों में फर्क होता है। जो साथ काम करता है वह सहकर्मी होता है, और जो साथ पढ़ाई करता है वह सहपाठी होता है। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे काम करने वाला है, तो यहाँ पे सहकर्मी लिखेंगे। ये भी हम आपकी जो पहले की एक्सरसाइज में करवा चुके हैं, ये एक अभ्यास है आपका दोबारा। इक प्रत्यय, अब थोड़ा सा प्रत्यय को समझिए। जो प्रत्यय होता है वो किसी भी शब्द के पीछे लगता है। अब इसमें हमने क्या करना है, ये इक
शब्द लिखा है इसको हमने लगाना है इन के साथ और नए जो है शब्द हमने बनाने हैं। जैसे ये समाज है, समाज में हम इक जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? ये इक जोड़ देंगे, ये बन जाएगा यहाँ पे सामाजिक, सामाजिक। अब इतिहास में अगर हम इक जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा, ये ई खत्म हो जाएगा, ऐतिहासिक बन जाएगा। ये ऐतिहासिक नहीं रहेगा, ये ए बन जाएगा ई का। ठीक है, ऐतिहासिक सही बन जाएगा, सॉरी ऐतिहासिक, हासिक। तो देखो इक हमने बाद में लगेगा, इक से मतलब है ये ई की मात्रा का जो आवाज है वो हमने जोड़ना है। ये ई है जो जय में जुड़ गया यहाँ पे, और यहाँ पे से में जुड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेखांकित शब्द का उल्टा शब्द भरकर वाक्य पूरा करें। रेखांकित क्या होता है? जिसके नीचे लाइन लगी हो। देखो ये लाइन लगी है, जिसको हम इंग्लिश में अंडरलाइन बोलते हैं। अंडर मतलब नीचे, लाइन होती है रेखा, जिसके नीचे रेखा, रेखांकित। अंकित होता छपा हुआ। उल्टा शब्द, इसका उल्टा क्या होता है वो देखना है। दूसरों के प्रति सभ्य व्यवहार करो। कैसा सभ्य होता है? अच्छा, जिससे किसी को कोई भी परेशानी ना हो। सभ्य का होता है असभ्य। सभ्य का क्या बन गया? इसके आगे ए लग जाएगा, तो यहाँ पे हमने ये लिख देना है, असभ्य। समय का सदुपयोग करो। सदुपयोग होता है अच्छा प्रयोग, कि आप अपने समय का अच्छे से प्रयोग करें, जिससे कि आपको फायदा पहुंचे, समाज को फायदा पहुंचे, देश को फायदा पहुंचे, ठीक है, आपके परिवार को फायदा पहुंचे। तो इसमें हम सदुपयोग का उल्टा जो बन जाता है दुरुपयोग। स की जगह दर आ जाएगा, ठीक है, दुरुपयोग। सदुप की जगह क्या आ जाएगा? दुरुपयोग। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे। नेक्स्ट है 5वां हमारा क्वेश्चन, गर प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाए। हमने प्रत्यय देखो यहाँ पे लगाया था, प्रत्यय बाद में लगता है शब्द की, गर लगाना है। देखो गर से क्या बन जाएगा? जैसे जादूगर, जादू बन गया जैसे शब्द। अब जादू में अगर हम गर जोड़ दें तो जादू गर बन गया। ठीक है, जादूगर है। और क्या क्या शब्द बनेंगे आप बता सकते हो? इसमें देखो कैसे जोड़ना है ये, इसमें मैंने इकट्ठा ही लिख दिया, लेकिन आपने कैसे लिखना है इसको मैं एक बार साफ कर देता हूँ। आपने क्या करना है, पहले इसमें आप जादू यहाँ पे लिखिए, गर लिखो यहाँ पे, तो यहाँ पे इकट्ठा लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे सौदा लिखो, कुछ और भी लिख सकते हो, घर वाले सब, जरूरी नहीं है यही लिखे आप। कोशिश करना आप मेरे से अलग लिखना। यहाँ पे सौदा और यहाँ पे घर आ जाएगा। क्या बन गया? सौदा घर। आपने जो आपकी बुक में लिखना है, आपने अपनी नोटबुक में जो लिखोगे वो ये नहीं लिखेंगे, इनसे अलग लिखेंगे आप। बहुत सारे बाजीगर है और कारीगर है, ठीक है, तो ऐसे शब्द आपने ये नहीं लिखने हैं जो मैंने लिखे हैं। मैंने सिर्फ समझाने के लिए, आप अपने दिमाग से नए शब्द बना के लिखेंगे। ठीक है, तो हिंदी की एक्सरसाइज का आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम नया टॉपिक लेके आएंगे, इससे आगे की जो अभ्यास है वो करेंगे।
अब हम इंग्लिश का जो है हमारा एक्सरसाइज वो शुरू करते हैं। तो इसको आपने ध्यान से देखना, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, आज का काम बहुत थोड़ा सा ही है। तो इसको शुरू करते हैं। री राइट, री होता है दोबारा, राइट मतलब लिखना। दोबारा लिखो द पैराग्राफ गिवन बिलो, जो पैराग्राफ नीचे दिया है ये वाला पैरा, ठीक है। बाय यूजिंग द पंक्चुएशन, पंक्चुएशन क्या होते हैं, इसमें पंक्चुएशन होते हैं जैसे हम फुल स्टॉप लगाते हैं, आराम, मैं सिंपल भाषा में तुम्हें समझा रहा हूँ। पंक्चुएशन वो होते हैं जो कि किसी भी भाषा की सुंदरता को बढ़ाते हैं। देखिए इसमें कुछ गलतियां दी हैं, जैसे फुल स्टॉप है और इसमें देखिए कैपिटल लेटर्स को हमने ध्यान से देखना है, क्वेश्चन मार्क है, और जो प्रॉपर नाउन होते हैं, प्रॉपर होते हैं जैसे किसी का नाम, तो उसका हमेशा मैंने पहले भी आपको समझाया है कि नाम किसी का भी हो, उसका पहला जो लेटर है उसको हम कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। इसमें देखो गलतियां कहाँ कहाँ पे हैं, मैं एक बार आपको पढ़ा के दिखाता हूँ। अबू अली, देखो अबू अली एक नाम है, तो इसका पहला अक्षर जो है स्मॉल लिखा है, तो ये क्या होना चाहिए, कैपिटल। पहली गलती। Bought 9 donkeys, he rode on a donkey, the other donkey followed behind. After a while, he stopped to count the donkeys. He could find only 8 of them. His friend Musa, देखो नाम मूसा यहाँ भी आ गया, तो इसमें 9 donkeys। अब यहाँ पे उसने 9 खरीदे, तो यहाँ पे आपने फुल स्टॉप, ठीक है, फिर ये ही बड़ा आ जाएगा। रोड ऑन ए डंकी, द अदर डंकी फॉलोड बिहाइंड, तो उसके पीछे पीछे चलते हैं। आपकी बुक में ये लिखा हुआ है, अब उसमें भी जो गलतियां हैं उन गलतियों को आपने ढूंढना है। आपके पास पहले आ चुका है, ये मैं पहले भेज चुका हूँ, उसमें आपने देखना है। तो इसमें यही गलतियां हैं, जहां नाम लिखे हैं वहां पे कैपिटल लेटर, ये देखो नाम मूसा नाम था तो ये एम बड़ा आ जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो गया, यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो गया, ठीक है, तो आफ्टर अ वाइल या ए बड़ा आ जाएगा, ठीक है। अ वाइल ही स्टॉप्ड टू काउंट द डंकीज, कुछ देर के बाद उसने उनको गिनना बंद कर दिया। कुड फाइंड ओनली 8, उसमें से सिर्फ 8 ही पाता है। ऑफ देम, फिर उसका जो दोस्त है मूसा उसकी मदद करता है। टू फाइंड द मिसिंग डंकीज, अबू, फिर अबू आ गए यहाँ पे, ठीक है, सिटिंग ऑन इट, यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा। तो ये गलतियां हैं, इन गलतियों को आपने रिमूव करके ये इस पूरे जो पैराग्राफ को आपने यहाँ पे राइट करना है, आपने अपनी कॉपी में ऐसे कर लेना है। तो नेक्स्ट जो है, राइट द नंबर इन वर्ड, 1 हैज बीन डन फॉर यू। इसमें देखिए संख्याएं दी हैं, नंबर्स बोलते हैं इनको हम, तो इनको आपने यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है, जैसे 51, 63, 69, 84, 95, 99। ये पहले भी कई बार हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, मैं इसमें आज आपको कोई नहीं करवाऊंगा। देखो 107 ये पहले से किया हुआ है, ये आपकी हेल्प के लिए है। 109, 129, 160, आगे क्या है 166, ये एक्सरसाइज मैं पहले भी आपको करवा चुका हूँ। 172, 177, ये आ गया 179, 189, 192, 175, 198, 169 एंड 153। तो आपने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। तो इस वीडियो में हम हिंदी और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट कवर कर चुके हैं, तो इन दोनों का आज का इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।